नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलने जा रहे हैं सड़कों की जर्जर हालत पर। आधुनिकता के इस दौर में सड़कें लोगों की मूलभूत जरूरतों का एक अहम हिस्सा है। सरकार द्वारा सड़कों का जाल बिछाकर विकास के दावे किए जा रहे हैं। गाँव-गाँव में आवागमन के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन देख रेख के अभाव और गुणवत्ता में कमी के चलते सड़कें समय से पहले ही जर्जर हो जाती हैं और ये बदहाल सड़कें खुशहाल जीवन में खलट डालने का काम कर रही हैं। इससे आए दिन घटनाएं देखने को मिल रही हैं। खराब सड़कें लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई हैं। आम जनता मजबूरी में इन सड़कों पर यात्रा करने के लिए मजबूर है। ऐसा ही एक मामला वैर से सामने आया है, जहां इलाके की सड़कों में गहरे खड्डे बने हुए हैं और इसमें बरसात के मौसम में पानी भर जाता है। लोगों को कहना है कि इस समस्या एक नासूर के रूप में चुभ रही है। सरकार को समय रहते इस समस्या को दूर करना चाहिए। तो आज इसी समस्या को लेकर हम हल्ला बोलने जा रहे हैं। क्षेत्र में सड़कों की हालत ठीक नहीं है। जगह जगह आम रास्तों में और सड़कों में पानी भरा हुआ है, गहरे खड्डे हैं। आवागमन में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैर विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव हमेशा ये कहते आए हैं कि वैर विधानसभा क्षेत्र की जो टूटी सड़कें हैं उनकी सड़कों को सुधारा जाएगा, लेकिन काफ़ी समय गुजर जाने के बाद भी सड़कों की हालत नहीं सुधरी है। मैं पूछना चाहूँगा कि जो सड़कें हैं क्यों नहीं बनी है और इनके जो उपेक्षा क्यों की जा रही है। तो मैं यहाँ चर्चा के लिए मेरे सामने मौजूद है ग्रामीण। आपके गांव जो है इस समय, तो इस जो सड़कों की हालत ठीक नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें कोई मंत्री की और उनकी कोई वो नहीं है। बार बार में आते हैं, साहब सेंक्शन हो गई, साहब तुम्हारी ये सड़क सेंक्शन हो गई, ये साहब चौड़ी बन रही है, ये ऐसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है इसमें। आपने वैर विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव जी से सड़क के बारे में कुछ कहा है? सबसे कहा है। क्या जवाब रहा उनका? ये रहा साहब, बन रही है साहब, टेंडर हो गए साहब। आप क्या कहना चाहते हैं सड़कों की स्थिति के बारे में? 4 महीने हो गए बात में, 4 महीने तो पहले दे रहे मंत्री हाँ। अच्छा, ये बताइए आप मंत्री के जो कार्यकाल है उसके कार्य जो व्यवहार है उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कोई भी कार्य होता है, किसी का भी कोई कार्य नहीं होता है। फिलहाल कोई संतुष्ट नहीं है, आप जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अभी बन रही है घटिया सड़क। आप देख रहे हैं पब्लिक ने अपना कर्म कर दिया। जो सड़क की जो मंत्री क्वालिटी जाने है आप वो काम बिल्कुल एकदम निर्भीक। और ये झील का वाड़ा की तरफ जाने वाली जो सड़क है और बीच में जो गांव है, राजगढ़ है, बदनपुर है, स्वास है, ये गांव है, इन इलाकों में जो सड़कें वो खराब है। आप क्या कहना चाहते हैं सड़कों के बारे में? यहाँ सर जी बिल्कुल हालत ख़राब है। औरत बेचारी फिसल फिसल पानी में जाती हैं तो गिरती हैं, और बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो वो फिसल गिर जाते हैं, कहीं उनके हाथ वाथ टूट गए। मंत्री ये कहते हैं, मंत्री झूठे वादे करता है। वेर में जो सचिन पायलट ने स्वीकृत किए हैं वो सड़कें बनी हैं, उनने भी लेट कर रहा है। मैं मंत्री से आह्वान करना चाहूँगा कि उसके पब्लिक की जो बात है उसको याद करनी चाहिए। वही पब्लिक है जो मंत्री बना के बैठा दिया और वही फुटपाथ पे लाना जानती है। मैं माननीय हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री से आह्वान करना चाहूँगा कि तो जल्दी से जल्दी वेर की दुर्दशा इन सड़कों की सही करे। आपको मौका मिला है, बाद में नहीं मिलेगा। आप इन सड़कों को तुरंत ठीक करवाएं, इनसे बिल्कुल हालत खराब है। ये पानी जो भरा है उसमें मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियों को मतलब ये का नोता दे रहे हैं। हाँ, कांग्रेस ये कहती आई है विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, क्या कहना है? कांग्रेस बिल्कुल ये कहती थी, जो बिल्कुल सही बात थी, लेकिन आज वो कांग्रेस नहीं रही है जो विकास का नाम भी नहीं ले रही है। कहीं भी कार्य प्रगति पर नहीं दिख रहा है। ठेकेदारों को कागजों में और ठेकेदार घटिया सामग्री लग। वैर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वैर विधायक और पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री भजनलाल जी जाटव है उनके इलाके की सड़कों बदहाल है, जिसके कारण आवागमन में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ वैर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं
जो कैबिनेट जो मंत्री पीडब्ल्यूडी जो मंत्री हैं भजनलाल जाटव, उनके प्रति काफी गहरा आक्रोश है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो बदहाल है, सड़कें बनवाई नहीं जाती हैं, परेशानी हो रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री कैबिनेट मंत्री जो भजनलाल जाटव है वो अपनी जो है गांव वालों की जो समस्या है कभी ध्यान नहीं देते हैं। बेड से इंडिया न्यूज के लिए हरदेव कटारिया। विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र की ये हालत है। देखिए क्या तस्वीर बनी हुई है इस क्षेत्र की। यहाँ पर विधायक साहब को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि लोग कितने परेशान हैं इन सड़कों की बदहाली से। सबसे बड़ी बात यह है कि यही विधायक, यही नेता जब इन लोगों के बीच में जाते हैं तो तमाम तरह के वादे करते हैं वोट मांगने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं और नेता जीत जाते हैं तो उसके बाद होता ये है कि जो विधायक और जो नेता जीतते हैं वो अपने क्षेत्र की परेशानियों को भूल जाते हैं, अपने वादे भूल जाते हैं, अपने दावे भूल जाते हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही कहती है। और इसी वजह से शायद सड़कों की इस स्थिति से जूझ रहे हैं वैर के लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हाल सिर्फ वैर विधानसभा क्षेत्र का नहीं है। अगर वैसे भी देखें पूरे प्रदेश में तो ऐसे आपको कई जगह मिल जाएंगे जहाँ पर सड़कों के यही हालात होंगे। और जैसे ही मानसून आता है तो तमाम जो दावे और वादे होते हैं नेताओं के वो नज़र आने लगते हैं कि वो कितने खोखले हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं विकास को लेकर, लेकिन विकास असल में कितना हुआ है और कितना नहीं ये इन्हीं सुविधाओं से पता चलता है। जो आम लोगों के लिए नेताओं को करना चाहिए वो होता है या नहीं होता। क्योंकि देखिए सड़कों के हालात, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, तमाम तरह की समस्याएं हैं। और सड़कों को लेकर अगर कहें तो ये कहा जाता है कि भाई सड़कें अच्छी बनेंगी, सड़कें ऐसी बनेंगी जो शहरों को गाँव से जोड़ेंगी, मजबूत कराया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, बारिश होती है तो पानी भर जाता है, सीवरेज की समस्या होती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उसकी वजह से कई बड़े हादसे भी हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगती। आखिर क्यों ऐसा होता है कि प्रशासन इन तमाम बातों को लेकर इतना लापरवाह नजर आता है। विधायक साहब जो जब वोट मांगने की बारी आती है तो इन्हीं लोगों के बीच में जाते हैं, इनसे वोट मांगते हैं, तमाम दावे करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है जैसे वो जीत जाते हैं। अशोक हमारे साथ पहले दर्शक जुड़े हुए हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने अभी जो सड़कों के विषय में बताया, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग का ये मौलिक दायित्व है, राजनयिकों का है, मंत्रियों का है, जनप्रतिनिधियों का है, जनता का है। वस्तुतः क्या है मैडम कि मैं चूंकि जिस समय सब डिवीजन बहरोड डिस्ट्रिक्ट अलवर से मैं निवेदन कर रहा था पंडित अशोक बोरा, जैसे स्टेट हाईवे है, जैसे हमारे यहाँ हरियाणा से और इधर राजस्थान बहरोड में जो एंट्री करता है तो उसमें कई वर्षों लग गए। उसमें वस्तुतः क्या देखने में आता है कि ठीक है जीता हुआ जो राजनयिक है वो समर्पित भाव रखता है, लेकिन जो हार जाते हैं ना किन्हीं कारणों से, उनके मन में जो पूर्वाग्रह होता है, दुराग्रह होता है, वो उस मार्ग को या उस कार्य को या उस प्रगति में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। और ज्ञात अज्ञात जैसे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये थोड़ा सा प्रभु की कृपा से नैतिक धर्म बनता है हर व्यक्ति का, हर नेता का, कि इसमें जनता से कोई ऐसा खिलवाड़ उनकी सुविधाओं से नहीं करे। भाई ठीक है, एक हारेगा एक जीतेगा, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि जो हारे हुए लोग हैं ना वो सीधा जनता से जुड़े हुए जो भी विकास के हैं उनमें कहीं ज्ञात अज्ञात, और मेरी इस बात को कोई अन्यथा नहीं ले। अभी भी जैसे कल भी एक ऐसी सड़क दुर्घटना हुई जो एक जवान सैनिक और उसकी पत्नी, और वो बिल्कुल ऐसी कंकर उसमें एक तरह से गाड़ी से उड़े और वो बेचारे एट द स्पॉट कैजुअलिटी हुई। तो ये बड़ी एक अपने आप में हृदय विदारक बातें होती हैं। सड़कों के लिए हो, चाहे नल की हो, चाहे गड्ढों की हो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही निवेदन करूंगा जनप्रतिनिधियों से कि एक सौभाग्य है समय का, और इस समय के सौभाग्य को यदि वो शिरोधार्य करके और इस सेवा के प्रकल्प और संकल्प को ले ले तो आने वाली संतति उनसे भी कहीं अधिक प्रगतिपूर्ण पद तक पहुंच सकती है। और पुनः पुनः आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका। और इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए काफी हद तक आपने काफी बातें ऐसी हैं जो कि ऐसी कही हैं जो वाकई में एक मुद्दा है। इसी के साथ अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है ललिता। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। बताइए क्या कहना चाहती हैं आप। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, मैं बताइए। तो
अपने शब्दों में दो बात रखना चाहती हूँ कि जी। ये एक तो सड़क वगैरह सही नहीं बनाते विधायक सुजानगढ़ के, और पानी भी मतलब पानी की भी किल्लत रहती है, सफाई भी नहीं करवाते हैं, और नालियों का भी ऑर्डर आ रखा है इनके पास, वो भी नहीं करवा रहे हैं। और जब शिकायत करते हैं तो बोलते हैं कि चेयरमैन को बोलो, वार्ड मेंबर को बोलो। तो मैं आपके थ्रू यही कहना चाहती हूँ कि मतलब सब चीज़ सही होना चाहिए, तभी जनता इनको वोट देगी, नहीं तो बिल्कुल भी इनको वोट नहीं देगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ ललिता। देखिए ये तमाम बातें तो हैं ही, क्योंकि ये वही नेता हैं, वही विधायक हैं जो पहले तो एक एक व्यक्ति के दरवाजे तक जाते हैं, तमाम दावे करते हैं, तमाम बातें करते हैं, और यहाँ तक कि आपके तमाम मुद्दों को लेकर बड़ी बड़ी बातें भी की जाती हैं। जब जनसभाएं होती हैं तो कहा जाता है कि ये शहर की कायाकल्प कर देंगे, ये गांव की कायाकल्प कर देंगे, विकास की सारी सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी। लेकिन जीतने के बाद आखिर विकास कहाँ जाता है? ये तस्वीर वही हकीकत बयां कर रही है। क्या ये सड़कों की बदहाली इन नेताओं को और प्रशासन को नहीं दिखाई देती? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो तमाम लोग हैं, आम जनता है, वो इसको लेकर शिकायत भी करती है, प्रशासन के पास जाती है, शिकायत करती है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी देखा जाता है कि इन शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अब ज़रा सोचिए कि ऐसे समय पर एक तो इतना बुरा हाल सड़कों का, बारिश हो जाए तो फिर क्या हो, कितनी तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। दिनेश हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका दिनेश, इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर, बताइए। मैं ये कहना चाहूँ सरकार को आप दिखाते हो, पर सरकार के जू नहीं रेंग रही है इस बारे में। बहुत गंदगी अलवर में सुरग रोड एक पड़ता है नाला, आए दिन यहाँ हादसे होते हैं, इतनी गंदगी होती है। और कितनी बार शिकायत कर दी नगर परिषद में, वहाँ के लोग एसीडी द्वारा धरे भी गए हैं, पर फिर भी कोई परवाह नहीं है लोगों को। बिल्कुल बहुत बिल्कुल परेशान है गंदगी से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए दिनेश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि वो एरिया है जिस तरीके से अलवर में, और वहाँ इतनी गंदगी है, सड़क ठीक नहीं है, और इस तरह की शिकायत तमाम आमजन भी करते हैं, लेकिन क्या प्रशासन को ये दिखाई नहीं देता, ये तकलीफ दिखाई नहीं देती, ये परेशानी दिखाई नहीं देती? तो सब कुछ देखने के बाद भी इस तरीके की लापरवाही बढ़ती जाती है। चलिए, शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए दर्शकों, आप भी कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 01161362146, दूसरा नंबर है 01161362148। दोनों नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही अपने आसपास की इस तरह की कोई समस्या, अगर आपके पास इस तरह का कोई मुद्दा या कोई मामला है सड़कों को लेकर, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और प्रशासन तक अपने मुद्दे को पहुंचा सकते हैं। देखिए, शिकायतें हम सभी करते हैं, आसपास किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, तमाम लोग प्रशासन के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि भाई ये समस्या है, इसको ठीक करवाइए, लेकिन उनके ऊपर कितना अमल होता है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन कितना जल्दी कदम उठाती है, यहाँ पर सवाल उठता है। और क्या कदम उठाती भी है या नहीं उठाती, इस तरह के भी सवाल है, क्योंकि सालों साल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कोई कोई सड़क तो ऐसी होती है कि 10-10 साल हो गए हैं लेकिन सड़क नहीं बनी है। कई बार शिकायत कर दी, लेकिन सड़क को ठीक करने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। ठीक तो दूर की बात रही, शायद देखने के लिए भी नहीं पहुंचे हैं। शायद उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, और उसका कारण जो सबसे बड़ा ये है क्योंकि वो वहाँ नहीं रहते और ना वो उस रास्ते से गुजरते, तो उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन वो आम लोग जो इन समस्याओं से रोज़ रूबरू हो रहे हैं, उनको इतनी तकलीफ हो रही है। सोचिए कि अगली बार जब आप वोट लेने जाएंगे उनके दरवाजे पर, तो क्या आपको वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इन्हीं कामों को लेकर उसी तरह से संजीदा रहेंगे जिस संजीदगी से आप लोगों के दरवाजे पर वोट मांगने जाते हैं, तो शायद तस्वीर कुछ और हो। लेकिन देखिए, चलिए, यहाँ पर काम है सरकार का, प्रशासन का, कि वो लोगों को सुविधा मुहैया कराए। एक आम आदमी इतनी मेहनत से कमाता है, टैक्स जमा करता है, और टैक्स इसीलिए देता है कि उसको वो तमाम सुख सुविधाएं मिले प्रदेश में जिसका वो हकदार है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ये मिलता है जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक वैर विधानसभा क्षेत्र है, उसकी तस्वीर है, कितना बुरा हाल है यहाँ पर सड़क का। और देखिए, ये सिर्फ ये नहीं कि यहाँ से आने जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस रास्ते को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप जाएंगे, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, गिर गए तो फिर देखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसी तरह का हाल सड़कों का भी रहता है। जो मेन रोड होती है, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उनको भरा नहीं जाता, धीरे धीरे करके रोड बिल्कुल ख़राब हो जाती है, उनका मेंटेनेंस नहीं होता, उनकी देखभाल नहीं की जाती है, रख रखाव नहीं किया जाता है, और इसी वजह से सड़कों का ये हाल होता है। कितने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से, क्योंकि सड़क
कि हालत इतनी बुरी है कि वो चलने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन प्रशासन का ध्यान उस ओर नहीं है। तो अपनी आवाज़ तो हमें बुलंद करनी होगी, क्योंकि हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, हल्ला बोलेंगे, तभी प्रशासन को ये समझ में आएगा कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं और उन जिम्मेदारियों को पूरा करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि एक आम आदमी वैसे ही पूरे दिन खटता है, काम करके घर आता है, या फिर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप ये सोच के निकलते हैं कि भाई आप काम करने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, और इस तरह की जब सड़क आपको रास्ते में मिलेगी तो सोचिए कितनी तरह की परेशानियां दिमाग में आती हैं और कितनी तरह की परेशानियों से आप जूझेंगे। इसके अलावा आपने कई तस्वीरें और देखी होंगी, क्योंकि इस तरह की सड़कों में पानी भर जाता है, खासकर बारिश के वक्त। और होता क्या है कि कई जानवर होते हैं जो इस तरह के पानी में फंस जाते हैं, क्योंकि जो बिजली के तार होते हैं वो कभी कभी उनकी वजह से पानी में करंट उतर आता है। लेकिन पानी भरता क्यों है? क्योंकि नाली ठीक तरीके से नहीं बनी हुई है, सीवरेज की प्रॉब्लम है। सड़कों में पानी भर जाता है क्योंकि गड्ढे हैं, उनको ठीक तरीके से रख रखाव उनका नहीं किया गया है। तो ये हादसे भी होते हैं, यानी कि एक समस्या और जिसकी वजह से कितने सारे हादसे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं होता कि इन सड़कों को ठीक कराया जाए। लेकिन आखिर क्यों सरकार इतनी अनदेखी करती है और लापरवाही बरतती है? देखिए, सरकार को यहाँ पर संजीदा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो तभी होगी जब हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, जिसके ज़रिए हम आपकी तमाम मुद्दों को, आपसे जुड़े तमाम समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाते हैं, ताकि वो इन परेशानियों को दूर करे, इन समस्याओं के ख़त्म करने को लेकर कदम उठाए। तो नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश हो रहे हैं, जिनके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोल सकते हैं। आपके इलाके में भी इस तरह की सड़कें होंगी, आपको भी कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता होगा। आपने भी अगर इस तरह की दिक्कतें आप झेल रहे हैं या आपके आसपास कुछ इस तरह की समस्या है, तो तुरंत हमारे साथ जुड़िए, अपनी परेशानी शेयर कीजिए इस तरह की, और साथ ही कुछ सुझाव जो आपको लगता है कि सरकार को या प्रशासन को यहाँ पर देना चाहिए, तो वो भी आप हमें दे सकते हैं, ताकि आपकी आवाज़ प्रशासन तक पहुँचे और वो इस समस्या को समझे कि भाई इस समस्या को लेकर कितना ज़रूरी है एक्शन लेना और इन समस्याओं को दूर करना। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए और जुड़िए हमारे साथ, बोलिए इस मुद्दे को लेकर हल्ला। मुद्दा आप सभी जानते हैं, हम जिस बारे में आज बात कर रहे हैं वो है बदहाल सड़कें। और बदहाल सड़कें कोई आज की समस्या नहीं है, हमेशा से रही है। एक अच्छी सड़क जो होती है वो कहीं ना कहीं एक विकास की पहचान होती है, क्योंकि गांव से निकलने वाली यही सड़कें हैं जो शहर तक जाती हैं। तमाम तरह की परेशानियां होती हैं अगर सड़क नहीं बनती। पता चलता है कि आप वहाँ पर पहुँचने के लिए रास्ता ही ठीक नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कब अच्छा होता है? जब सड़कों की दुर्दशा अच्छी हो, सड़कों की स्थिति अच्छी हो, उनकी दुर्दशा ना हो। तमाम तरह की बातें हैं जो कि सड़कों से ही जुड़ी होती हैं। यहाँ तक कि विकास का जो पहला स्तर आप कह सकते हैं कि वो सड़क ही है, कि विकास तभी होता है आगे जब सड़क अच्छी होती है। तो ऐसे में सड़क की ओर ध्यान ना देना, लापरवाही बरतना, ये तमाम जो लापरवाहियाँ हैं प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से, नेताओं की तरफ से, ये उन लोगों के साथ छल है जिनकी गेट पर आप जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपके जीवन को सुगम बनाएंगे, हम आपको तमाम व्यवस्थाएं देंगे और सुविधाएं देंगे। तेजपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक और दर्शक। स्वागत है आपका तेजपाल जी, इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी सड़क का काम होता है, चाहे नाले का काम होता है, और ठेकेदार काम करके अधूरा काम करके छोड़ देता है, और फिर बारिश आने के बाद वो बराबर पानी से ढका हो रहता है, चैम्बर कुछ भी दिखता नहीं। उसमें क्या है, आने जाने में भी दिक्कत आती है, कोई गिर जाता है, कोई और खतरा रहता है। मैडम, कहीं भी जाकर देखो आप, खड्डा तो है जो है, और फिर भी ये काम करने वाले आधा काम करके छोड़ के चले जाते हैं फिर वो। बिल्कुल तेजपाल जी, ये जो आपने यहाँ पर बात कही है, जो मुद्दा आपने यहाँ पर उठाया है कि ठेकेदार को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, ठेका मिलता है सड़क बनाने का, तो मटेरियल अच्छा इस्तेमाल नहीं होता या फिर ठीक तरीके से सड़क बनाने का काम नहीं होता। लेकिन देखिए, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा ना कि आपने जिम्मेदारी ठेकेदार को दे दी, ठेकेदार ने बना दिया। इसको लेकर यहाँ पर ध्यान तो रखना पड़ेगा। अगर कोई सड़क बन गई है, आखिर वो टूटी क्यों है, इस बारे में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ये व्यवस्था इसी तरह से चलती आएगी ना तेजपाल जी। उसमें ठेकेदार भी लेना चाहिए भाई, यहाँ पर गड्ढा बड़ा, अब मान लो आज काम किया, बारिश आ गई, अब उसमें पानी का जो बड़ा होता है ना मैडम, तो पता नहीं पड़ता आने वाले को भाई यहाँ पर गड्ढा हो रहा है। तो उसमें जान जोखिम बहुत सारे केस और देखा मैंने। अब क्या हुआ मैडम,
काम करके आधा काम कर रहा है, इधर आधा उधर कर रहा है, तो काम में भी न तो पूरा काम हो पा रहा है, और न को लोगों को परेशानी भी ज्यादा हो रही थी मैडम उसमें। वो तो आप लोगों ने मैडम टीवी में दिया तो अच्छा है, आपका लगा चैनल में तो कम से कम जागरूक है। अब फिर भी सुधार होना चाहिए मैडम इस बारे में। और इधर काम करते हैं, इधर वापिस गड्ढा खोद देते हैं, उधर काम करते हैं, कभी केबल डालते हैं, कभी वो सीवरेज लाइन डाल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, तो अधूरा काम हो रहा है मैडम सब जगह में, देखो आप। चलिए ठीक, तेजपाल जी शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए सड़कों की जर्जर हालत आखिर क्यों है और प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए, नेता आखिर जब जीत जाते हैं तो उसके बाद विकास की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते, इन सड़कों की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते, तमाम तरह की समस्याएं हैं, लेकिन इसके पीछे पूरा सिस्टम है और उस सिस्टम को बेहतर करना होगा। बेहतर कैसे होगा, जब हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो इसी तरह हल्ला बोल के अगले कार्यक्रम में फिर नए मुद्दे के साथ शामिल होंगे, हाजिर होंगे आपके साथ, लेकिन फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।